हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th का जो एक्सरसाइज नंबर 9.2 के बाद का जो थ्योरम्स और एग्जाम्पल है। आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। तो काफी दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। तो देखते हैं अपन की जो एक्सरसाइज नंबर 9.2 है उसके बाद की जो थ्योरम्स हैं किसके बारे में है, क्या डिस्कस करना है उनमें, ये सारी चीजें हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करके अलग अलग टाइप के देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल। हम जो इस टॉपिक में जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि जो एंगल है जो सबटेंडेड है बाय आर्क के द्वारा, किसी सर्किल का कोई एक स्पेशल आर्क है उसके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सीधे हम थ्योरम की ओर चलते हैं। आपकी थ्योरम नंबर 9.7 है। 9.7 में जो थ्योरम है उसमें दिया गया है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। देखो, तो कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे किसी आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है इज डबल द एंगल सबटेंडेड by it at any point on the remaining part of the circle। मतलब वो कह रहा है कि किसी आर्क के द्वारा, ये आर्क है, इसके द्वारा जो सेंटर में एंगल सबटेंड किया गया है वो डबल होगा उसी आर्क के द्वारा सबटेंड किए गए एंगल जो जो दूसरी साइड जो आर्क है उस पे एंगल सबटेंड करता है इसके दुगना होगा। मतलब हमें प्रूव करना है दैट, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि जो एंगल पी बी क्यू है बराबर है डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू के। हमें ये प्रूव करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सीधे सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में है हम सबसे पहले लेंगे एंगल ट्रायंगल, ये वाला। ये ट्रायंगल लेंगे तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए ओ क्यू में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू में जो एंगल बी ओ क्यू है ना वो बराबर होगा एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए। कैसे?
एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ पे लिख देना, exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two opposite interior angle। ठीक है, तो ये बन गया। अब जो बात है वो ये है कि जो OA है ना, वो OQ के बराबर है। ये क्या है? रेडियस है। देखते जाना, जब ये रेडियस है, जब ये रेडियस है, इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा? इसका रिजल्टेंट ये निकलेगा कि जो ये एंगल है ना, जो ये एंगल है ये वाला, वो बराबर होगा इस एंगल के। क्यों? इक्वल्स अपोजिट साइड एंगल्स आर इक्वल्स। देखो, अगर साइड इक्वल है, किसी ट्रायंगल में साइड इक्वल है, तो उनके जो अपोजिट साइड का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो क्या देंगे हम यहाँ पे? ये देंगे कि जो एंगल ओ ए क्यू है वो बराबर होगा एंगल ओ क्यू ए के। ये एक, ये दो ले लो। इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलेगा? मिलेगा कि जो एंगल पी ओ क्यू है, ओ ए क्यू, ओ क्यू ए, तो ओ क्यू ए की जगह ओ ए क्यू लिख दें, तो बराबर होगा ओ ए क्यू प्लस ओ ए क्यू। तो ये क्या निकल के आया? निकल के आया कि जो एंगल ये है, एंगल बी ओ क्यू है, वो बराबर है टू ऑफ एंगल ओ ए क्यू के। ये क्वेश्चन थर्ड ले। ठीक है, एक रिजल्टेंट ये है। सिमिलरली हम देखेंगे, सिमिलरली देखेंगे, क्या देखेंगे सिमिलरली? कि जो ये ट्रायंगल है ना, ये वाला, इसमें भी यही लगेगा। जो एंगल बी ओ पी है, एंगल बी ओ पी है, वो बराबर होगा एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए। इसको चौथा मान लो। कैसे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल अपोजिट साइड वाले। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सेम यहां पे लिखोगे कि जो OA है वो OP के बराबर है। ये क्या है? ये तो रेडियस है। ये जो ये जो एंगल है, देखो, ये जो साइड है ये इसके बराबर है। क्यों बराबर है? ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो ये निकल के आया। इसके आगे क्या निकल के आएगा? इसके आगे ये निकल के आएगा कि जो एंगल ओ ए पी है वो बराबर होगा एंगल ओ पी ए के। क्यों? इक्वल अपोजिट साइड्स
इक्वल्स, ये सेंटेंस लिख देता हूँ मैं, इक्वल्स साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जैसे इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक है, इक्वल साइड के जो अपोजिट का एंगल है वो इक्वल होगा, ये है। तो अब इससे और इससे इक्वेशन, इसको 5 मान लो, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 में देखेंगे कि जो ओ ए पी है वो ओ पी ए के बराबर है, तो इस ओ पी ए की जगह ओ ए पी लिख देंगे। क्या निकल के आएगा, जो एंगल बी ओ पी है वो निकल के आएगा ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल साइड थी, देखते जाना। अब क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या निकलेगा, जो एंगल पी ओ पी है वो बराबर है टू ऑफ एंगल ओ ए पी के। ये इक्वेशन ले लो, ये 4 थी, ये ले लो 5, ये 6, ठीक है, ये आ गया। अब जब इक्वेशन थर्ड एंड 6 देखोगे, क्या पाओगे, ये पाओगे, अभी तो कुछ भी नहीं पाओगे, तो इक्वेशन इससे क्यों लेना है। हम तो सीधे बोलेंगे कि हमें निकालना है एंगल क्यू ओ पी, यही हमें प्रूव करना था। क्या निकालना था, एंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू नहीं, यहाँ पे मैंने जो किया ना पी बी क्यू, यहाँ पे पी बी क्यू नहीं लिख के यहाँ पे लिखो एंगल पी ओ क्यू बराबर टू पी ए क्यू, ये प्रूव करना था, ठीक है, एंगल ये वाला है, ये वाला। तो रिजल्टेंट क्या निकला, जो एंगल पी ओ क्यू है वो बराबर है एंगल एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी के, ठीक है। बी ओ क्यू और बी ओ पी के मान यहाँ से रख दो, वैल्यू यहाँ से रख दो, क्या आया, एंगल जो पी ओ क्यू है वो बराबर है टू ऑफ एंगल ओ ए क्यू प्लस टू ऑफ एंगल ओ ए पी, ठीक है। ये क्या निकल के है, पी ओ क्यू बराबर टू ऑफ एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी, इतना निकल गया है। और ओ ए क्यू और ओ ए पी, ये एंगल क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एंगल पी यू पी ए क्यू। तो हमें क्या निकल के आया, हमें जो वैल्यू निकल के आई वो आई एंगल पी ओ क्यू बराबर है एंगल पी ऑफ एंगल पी ए क्यू, ये हो गया, देंगे स्क्वायर, ठीक। अब हम अगली थ्योरम देखेंगे, अगली थ्योरम क्या है, अगली थ्योरम थ्योरम है 9.8, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। इस थ्योरम को ना एज ए स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक। बाकी कैसे होगा, बाकी कैसे होगा, बाकी ऐसे हो सकता है, एक ये डायग्राम ले लो, डायग्राम तो यही आएगा, है ना। इक्वल कैसे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है,
क्योंकि अगर तुम जब हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल, हमने ये प्रूव कर दिया कि जब ये जो एंगल है ये वाला, जैसे ये एंगल है, जैसे डायग्राम 2 पे देखो, सेकंड पे देखो, कि जो एंगल पी ओ क्यू है ना, पी ओ क्यू है ना, वो होगा दो गुना होगा वो एंगल किसके, पी ए क्यू के। ठीक, ऐसा होगा। अब अगर तुम देखो कि जो एंगल पी ओ क्यू है इस वाले में वो 180 है, तो ये क्या आएगा, टू पी ए क्यू। जो एंगल पी ए क्यू आएगा वो आ जाएगा कितना, 180 अपॉन टू। जो एंगल पी ए क्यू आएगा वो आएगा 90। तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर कहीं ऐसे एंगल बन जाता है ऐसे, ये इसको सी मान लो या डी मान, तो सिमिलरली ये हो जाता कि जो एंगल पी सी क्यू है ना, वो बराबर होता 1/2 ऑफ एंगल पी ओ क्यू के। क्यों? क्योंकि ये पी ओ क्यू इस आर्क में बने सर्किल का इसका एंगल का दुगना होगा। तो जो पी सी क्यू निकलेगा ना, वो भी कितना निकलेगा, जो एंगल पी सी क्यू निकलेगा वो भी निकलेगा क्या, 90 डिग्री। तो इससे क्या प्रूव होता है कि किसी सर्किल की किसी भी साइड के आर्क में बने हुए सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। ये सेगमेंट था ये वाला, इसमें कोई भी एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। ठीक, ये थी थ्योरम नंबर 11। अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 9.9 में। ये कैसे प्रूव होगा, देखो। थ्योरम पहले तो थ्योरम नंबर 9.9 पढ़िए, क्या कहता है। इफ अ लाइन सेगमेंट joining two points subtended equal angle at two other point lying on the same side of line containing the line segment, the 4 point lies on circle। ठीक है, क्या मानेंगे, देखो जरा। हम देखेंगे कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, और ए बी लाइन सेगमेंट है जो कि एंगल सबटेंड करता है, जो एंगल ए सी बी होगा वो बराबर होगा एंगल ए डी बी के। क्यों? क्योंकि यही थ्योरम अभी प्रूव की है, किसी सर्किल के किसी भी एक सेगमेंट के साथ साइड वाले सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल है जो उसकी इक्वल होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए बी सी डी लाई ऑन अ सर्किल। तो ये शो करने के लिए कि ए बी सी डी सर्किल में लाई करता है, एक सर्किल ड्रॉ किया जैसे ए से। ठीक है, और मान लो कि सी डी डज नॉट पास थ्रू द सर्किल। ठीक, और मान लो कि सर्किल जो है ई से और ई डैश से पास करता है। तो अगर एफ, तो फिर हम लिखेंगे कि एफ
ए सी ई बी lie on a circle। यदि ये लाई सर्कल में करते हैं तो जो एंगल है ना, एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल ए ई बी। और ये तो हमें दिया ही था कि जो एंगल ए सी बी है वो बराबर था ए डी बी के। ये हमें गिवन थी। तो जो ए ई बी है ना, ये तो बराबर हो गए। तो जो ए ई बी है ना, एंगल ए ई, वो हमेशा बराबर होगा एंगल ए डी डी के। अच्छा, ठीक है। तो क्या पता चला हमें? ये पता चला कि जो पॉइंट है ना सर्किल के, वो साइक्लिक है, इसी सर्किल में स्थित है। अच्छा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइकिल क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? कोई क्वाड्रिलेटरल देखो, अब आया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? उसने एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल में है, सर्किल की पेरीमीटर में हो, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। जैसे ए बी सी डी, जो ए है वो भी सर्किल के ऊपर है, बी वो भी सर्किल के पैरामीटर के ऊपर है, और सी भी पैरामीटर के ऊपर है, और डी भी पैरामीटर के ऊपर। तो क्या पता चला कि जो ए बी सी डी है वो क्या कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल addition of opposite angle will be 180, always will be 180। ठीक। अपोजिट एंगल का जो एडिशन होगा वो हमेशा 180 के बराबर होगा। हमेशा क्या होगा? 180 के बराबर होगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन। अच्छा, एक बात है, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का जो एडिशन है 180 है, अब इनका देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका जब रिवर्ट करोगे ना, रिवर्ट, अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल का जो एडिशन है वो 180 है, तो वो क्या कहलाएगा? वो ऑलरेडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब हम चलते हैं सीधे अपने सवाल की ओर। देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो प्रॉब्लम है वो पढ़ो। इन फिगर 9.19, ये फिगर क्या है? ये 9.19 फिगर है। ठीक। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल, सी डी इज अ कॉर्ड, सी डी एक कॉर्ड है, ए बी डायमीटर है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल।
मतलब जो सी डी है ना, वो रेडियस के इक्वल है भैया। ठीक है। ए सी एंड बी डी, जो ए सी और बी डी है, ये ए सी और ये बी डी, when extended intersect at point E, जब ये एक्सटेंड किए जाते हैं, AC को आगे एक्सटेंड किया, BD को आगे एक्सटेंड किया, तो ये एक पॉइंट है E जिसपे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो एंगल AEB है वो बराबर है 60 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे? और गिवन में क्या है, गिवन है कि जो CD है ना, वो बराबर है OA OB, क्योंकि ये रेडियस है, बराबर OC, ये सारी रेडियस इक्वल है, ठीक है, एंड बराबर है OD। ठीक। अब देखो, अब कहां से चलेंगे? अब हम चलेंगे कि जो एंगल CBD है ना, एंगल CBD है जो, वो बराबर होगा जो एंगल CBD है, ये वाला एंगल, ये बराबर होगा किसके? 1/2 ऑफ COD के। क्यों? क्यों बराबर होगा? ये एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है ये, और जो आर्क है उस पे सबटेंड करती है ये। तो हम क्या लिखेंगे कि जो एंगल सी ओ बी है, नहीं नहीं सॉरी, एंगल सी बी डी है, वो बराबर है 1/2 ऑफ एंगल सी ओ डी के। अभी थ्योरम हमने ये प्रूव की थी। और जो सी बी डी है, बिकॉज क्या बना, बिकॉज ये तो आ गया। एक्चुअली जो ओसीडी है ना, इसमें देखो बराबर है, जो ओसीडी है ना ट्रायंगल, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड और एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो जो एंगल सीओडी है ना, वो 60 है। जब सीओडी 60 है तो जो एंगल सीबीडी आएगा 1/2 ऑफ 60, तो क्या निकल के आएगा? 30 डिग्री। एक तो ये हो गया। और जो ए सी बी है वो कितना है? ये वाला ए सी बी, ये वाला एंगल, तो एंगल एच ई बी है वो कितना है? 90 डिग्री। ठीक है। तो जो एंगल बी सी ई होगा वो भी 90 होगा।
और इसको लिखने का तरीका थोड़ी अलग होगा। जो एंगल BCE है, क्या होगा, ये होगा 180 माइनस ये वाला एंगल, क्या होगा, ये पूरा एंगल 180 है, क्या लिखेंगे इसको, 180 माइनस एंगल ACB, ये लिखेंगे, बराबर 90। और जो CEB है वो कितना होगा, CEB है वो कितना होगा, वो होगा 90 माइनस 90 माइनस 30, कैसे पता करें। मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, किस में ले रहा हूँ, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, CEB, ये 90, ये 30 है, तो 90 ये चला गया, तो बचा इनका इनका एडिशन 90 बचा, तो 90 में से 30 चला गया, कितना बचा, जो एंगल CEB निकला वो कितना निकला, 60 डिग्री। ये असल में ये 90 था, ये हम 30 निकाल चुके हैं, टोटल होता है 180, तो 180 माइनस 90 माइनस 30, तो 180 माइनस 90 90 बचा, और 90 में से 30 चला गया, तो कितना हो जाए, 60 डिग्री मिल गया है। यही हमें प्रूव करना है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है देखते हैं। इन फिगर 9.20, ये फिगर 9.20 है। ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are intersecting, are its diagonal. If angle DBC बराबर 55, DBC बराबर 55, ये 55 है, देखना अच्छे से, और BAC ये 45 है, तो एंगल CBCD निकाल दे, क्या निकाला, BCD, ये वाला एंगल निकाला है। देखिए सिंपल विधि बताओ, तो मुझे ये बताओ, एक बात बताओ, अच्छे से बताना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एडिशन ऑफ अपोजिट एंगल आर 90 80 180 एंड बी प्लस एंगल डी, ये है प्रॉपर्टी। जब ये प्रॉपर्टी है, इसी का यूज करेंगे। अब करेंगे कैसे, ये भी तो देख लो। करेंगे ऐसे, CAD है और CAD है और CBD है, वो बराबर होंगे। अब देखना कैसे आती है बात। जो DC है वो एक आर्क है, आर्क का कोई कॉर्ड है DC, ये DC दो एंगल सबटेंड करती है, ध्यान से देखना, एक तो एंगल ये बनाती है और एक एंगल ये बनाती है, तो इससे रिजल्ट क्या निकला कि जो एंगल CBD है ना,
वो बराबर होगा एंगल सी ए डी के एंगल सबटेंडेड बाई कॉल्ड आर ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये 45 था, ये बराबर है, तो ये भी 55 निकल आया। जब ये 55 निकल आया तो एंगल ए कितना निकला, जो एंगल ए निकला वो निकला क्या, 45 प्लस 55। इसको ऐड करोगे तो ये क्या आ गया, 100। जब ये 100 आ गया तो जो एंगल ए प्लस एंगल सी था वो था 180। एंगल ए 100 है, तो एंगल सी कितना निकलेगा, एंगल जो सी निकलेगा वो निकलेगा 180 माइनस 100। एंगल सी की जो वैल्यू आई वो आई क्या, एंगल सी की जो वैल्यू आई वो आई क्या, 80 डिग्री। ये क्वेश्चन ठीक, शायद समझ में आ गया हो। अब ये जो सवाल है वो आपके आर्क में जो आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है उसी के बेसिस पे चल रहा है कि कोई आर्क किसी सर्किल के किसी सेगमेंट में, किसी सर्किल का कोई आर्क उसी सर्किल के दूसरे सेगमेंट में, किसी दूसरे सेगमेंट में जो एंगल ड्रॉ करता है बनाता है वो इक्वल होते हैं, ठीक है, सेम सेगमेंट। नो, अगला क्वेश्चन। टू सर्किल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट ए बी, AD and AC are the diameter of two circle. Prove that B lies on the line segment DC. ये प्रूव करना है कि जो B है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता है, लाइन सेगमेंट DC में है। कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे प्रूव करोगे, प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है, सीधे चलेंगे कि जो एंगल ABD है वो 90 होगा, ABC है वो 90 होगी, ये माना, क्योंकि सेमी सर्किल पे एंगल ड्रॉ सेमी सर्किल, एंड जो एंगल ABD है वो भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी सेमी सर्कल है। ये जो है ना ये वाला पोर्शन ये सेमी सर्कल है, इसके लिए ये सेमी सर्कल है, ठीक। तो जो एंगल ये होगा ये भी 90 होगा, जो एंगल ये होगा ये भी 90 होगा। अब जो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी टी है वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एंगल, इनको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 90 प्लस 90 180। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो डीबीसी है ना वो 180 है, तो क्या निकला कि जो डीबीसी है इनका स्ट्रेट लाइन, ठीक, क्योंकि एंगल है वो 180 पे, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर
4। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें यह है कि प्रूव करना है द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जो किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगलों का जो बाइसेक्टर होता है, उसके द्वारा अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाता है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है बाइसेक्टरों के द्वारा इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, क्या प्रूव करना है? जो ई एफ जी एच है, इज अ साइक्लिक ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे प्रूव करोगे? जो एंगल एफ ई एच है, ये वाला, बराबर होगा ए ई बी के। इसके बराबर नहीं। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। और जो ए ई बी है ना ये वाला, ये क्या होगा? ये बराबर होगा 180 माइनस एंगल ई ए बी माइनस ई बी ए। 180 में ये एंगल और ये एंगल घटा दो तो ये एंगल निकल आएगी। बात वही हुई ना। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि 1/180 माइनस 1/2 ऑफ, क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ये जो खींचा गया है ना, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको हम ये लिख सकते हैं। इन एंगल को लिख सकते हैं a/2 और b/2 के बराबर। तो ये निकल के आया। इसको हम देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ दूसरा। दूसरा है, जो एंगल जो ये वाला है ना, ये वाला जो वर्टिकली अपोजिट होगा इसके, तो एंगल एफ जी एच बराबर होगा एंगल सी जी टी के। और ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस एंगल जी डी सी माइनस एंगल जी सी डी, ये वाला, ये पूरा 180। ये तो 180 ये कैसे निकालने के लिए 180 में ये घटा देंगे, ये घटा देंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 1/2 ऑफ एंगल, क्या लिख सकते हैं? इसको लिखो जरा। इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 1/2 ऑफ एंगल सी एंगल डी।
नंबर टू ऑफ टू आ गया। ठीक है, जो एंगल, अब अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, इसको किसको, ये एंगल एस ई एच, इसकी वैल्यू ये थी, और जो एंगल एफ जी एच इसको जोड़ दें, वो आएगा एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा 180 180 माइनस 1/2 ऑफ, इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, देखो दोनों को जब जोड़ा क्या निकला, एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच बराबर क्या निकला, 180 माइनस 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी एंड प्लस 180 माइनस एंगल 1/2 ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, अब क्या निकला, निकला 360 माइनस 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। तो ए बी सी डी जो है ये होंगे 130, इसका रिजल्टेंट क्या निकला, ये निकला 360 माइनस 1/2 ऑफ 360, और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 360, ये 180, कितना आया 180 डिग्री। एफ ई एच प्लस एफ जी एच, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच बराबर 180, यदि किसी भी उसके क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो एडिशन है 180 है, तो क्या कहना आएगा, क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो ये था एग्जांपल नंबर 5। क्या प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल के बाइसेक्टर है, वो जो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं इन साइड में, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।